नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी हॉरर दुनिया में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक डरावना सच। मेरा नाम चेहरी है। मैं गाजियाबाद में रहती हूं। आज मैं आपको अपने पापा राजकुमार शर्मा जी के साथ घटी एक सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रही हूं। ये बात सन 1988 की है। उस वक्त मेरे पापा सिर्फ 17 साल के थे और लखनऊ में रहते थे। मेरे पापा के एक ताऊ जी जिनका नाम लक्ष्मी नारायण था, वो पास के एक गांव में रहते थे। एक दिन उनके घर रामायण का पाठ हो रहा था, जो पूरी रात चलने वाला था। शाम के वक्त मेरी दादी ने पापा को एक जोड़ी कपड़े और कुछ फल पैक कराने के लिए दिए और बोला कि कल वापस आ जाना। पापा सामान लेकर ताऊ जी के गांव के लिए निकल पड़े। उनके गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी और फिर एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा था। जब पापा नदी के पास पहुंचे तो वहां उन्हें अपने गांव के एक चाचा मिल गए। वो बोले, बेटा चलो मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ, लेकिन उसके आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। पापा बोले, कोई बात नहीं चाचा, नदी पार करके मैं खुद ही चला जाऊंगा। चाचा ने पापा को नदी पार करवा दी, लेकिन उसके बाद पापा को अकेले ही जंगल के रास्ते से आगे जाना था। नदी पार करते वक्त चाचा ने पापा को एक अजीब बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा रात के बाद उस गांव की तरफ जाना मना है, लेकिन अगर तुम जा ही रहे हो तो एक बात याद रखना, अगर रास्ते में कोई तुम्हें आवाज दे तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। चाहे कोई रोए, चिल्लाए या तुम्हारे किसी अपने की आवाज में तुम्हें पुकारे, बस पीछे मत देखना बेटा। लेकिन पापा इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके साथ उस दिन के पहले ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी, और जिनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती उनको तो लगता ही है कि भूत प्रेत ये सब बहकाने की बात है। वो बस जंगल के रास्ते से अपनी धुन में चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पापा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। तभी अचानक से एक कुत्ता उनके पास से दौड़ता हुआ आया और आगे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अगले ही पल वो कुत्ता एक छिपकली में बदल गया, फिर एक उल्लू में, और फिर पेड़ के ऊपर जाके एक काले साई के रूप में बैठ गया। और ये सब देखकर पापा बहुत ही डर गए, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। तभी पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रहा है, एक बीड़ी तो पिला दे। पापा ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मैं बीड़ी नहीं पीता, और अपनी चाल तेज कर दी। लेकिन वो चीज अब भी पापा के पीछे पीछे ही चल रही थी। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, थोड़ी देर रुक जा, थक गया होगा, बैठ जा। पापा फिर भी नहीं रुके, लेकिन अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। इस बार पापा पलट गए। पापा बताते हैं कि उस आदमी का चेहरा बिल्कुल मुर्दे जैसा सफेद था, जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। पापा बोले, मेरा पीछा मत करो, मुझे लक्ष्मी नारायण के घर जाना है, रामायण का पाठ सुनने। इतना सुनते ही उस आदमी का बिहेवियर अचानक से बदल गया। वो तुरंत पापा के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। पापा तुरंत वहां से निकल गए और सीधा अपने ताऊ जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब पापा ने सबको ये बात बताई तो सबसे पहले उन्हें गंगा जल से नहलाया गया। उसके बाद ताऊ जी ने पापा को बताया, लक्ष्मी और नारायण दोनों भगवान के ही नाम हैं, और रामायण का नाम सुनते ही बुरी शक्तियां कांप उठती हैं, इसलिए उस शैतानी साये ने तुम्हें छोड़ दिया। उस दिन के बाद पापा को एक बात हमेशा याद रही, रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते पर कभी भी अकेला सफर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे की स्टोरी अंकिता ने भेजी है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। अंकिता बताती हैं कि उनके परिवार के साथ बचपन से ही अजीब और भयानक घटनाएं होती रही हैं, लेकिन आज वो आपको 2 ऐसी घटनाएं बताने वाली हैं जिन्हें याद करके आज भी उनके घर वाले कांप उठते हैं। पहली घटना अंकिता के पापा के साथ घटी थी। अंकिता के पापा रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस करते हैं और काम की वजह से उन्हें अक्सर देर रात दुकान पर रुकना पड़ता था। साल 2018 की एक सर्द की रात थी।
उस दिन भी उनके पापा करीब 12:30 बजे घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई और आवाज भी लगाई, लेकिन घर के सभी लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। लगभग 20 मिनट तक दरवाजा के बाहर खड़े रहने के बाद उन्होंने सोचा कि आज रात अपने एक दोस्त के घर चले जाता हूँ। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद बाइक घुमाकर उसके घर के लिए निकल पड़े। उनके दोस्त का घर सिकंदर कैंप इलाके में था। वहां तक पहुंचने के लिए एक ऐसा रास्ता पड़ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। रात के समय लोग उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंकिता के पापा को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो उस रात रास्ते पे पहुंचे, अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उन्हें जोर का धक्का दिया और वो सड़क पर दूर जाकर गिर पड़े। जब उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उनका दिल जैसे थमसा गया था। उनके पीछे 5 बहुत ही लंबे आदमी खड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उन 5 के शरीर तो दिखाई दे रहे थे, मगर उनके सर नहीं थे। यह देखकर अंकिता के पापा भी बुरी तरीके से डर गए थे। उन्होंने हिम्मत करके फिर से उठने की कोशिश की और अपनी बाइक उठाने लगे, लेकिन उन 5 ने फिर उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। वो बार बार अंकिता के पापा को धक्का दे रहे थे और चारों तरफ किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज रही थी। इस बीच अंकिता के पापा को थोड़ी दूर एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखते ही उन्होंने जोर जोर से काली माता का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने माँ का नाम लिया, उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई। वो जल्दी से अपनी बाइक उठाकर सीधे मंदिर के अंदर चले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस रास्ते की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हंसने की आवाज अभी भी चारों तरफ से आ रही थी। कुछ देर मंदिर में रुकने के बाद वो किसी तरह अपने दोस्त के घर पहुंच गए और सारी रात वहीं बिताई। उनके दोस्त ने बताया कि वह रास्ता सच में भूतिया माना जाता है और उस रास्ते पर पहले भी कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, और ये दूसरी घटना अंकिता के छोटे भाई के साथ हुई थी। एक रात अंकिता, उनकी छोटी बहन और उनका छोटा भाई एक ही कमरे में सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक अंकिता की आंख खुलती है। उन्होंने देखा कि उनका भाई बेड के एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ है और डर के मारे कांप रहा है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब अंकिता और उनकी बहन उनसे पूछा कि क्या हुआ, फिर उसने जो बताया वह सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि कुछ देर पहले वो बाथरूम गया था। वापस आते समय वह वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसे कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसकी मम्मी खड़ी थी। उन्होंने अजीब सी आवाज में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ सो जाओ। भाई को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद मम्मी ही होंगी। वह बस 2 सेकंड के लिए मुड़ा ही था कि उसने दोबारा पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मम्मी अचानक गायब हो चुकी थी और दरवाजा खुलने या बंद होने की कोई आवाज नहीं आई थी। सुबह जब उन्होंने उठकर अपनी मम्मी से पूछा कि क्या वो रात में बाथरूम आई थी, तो मम्मी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह रात भर सो रही थी। यह सुनकर अंकिता और उनका भाई दोनों ही डर गए थे। उस दिन के बाद उनके भाई को तेज बुखार भी आया। आज तक उन्हें समझ नहीं आया कि उस रात उनकी मम्मी के रूप में वहां कौन आया था। दोस्तों, ये घटना काफी हैरान कर देने वाली है। अगर आप सबके साथ या आप सबको किसी ने कुछ पैरानॉर्मल स्टोरी बताई है तो आप लोग उसे जरूर से मेरे वेबसाइट storyproofs.com पे शेयर करिएगा। मैं वहां पर एक अपनी कम्युनिटी बनाना चाहता हूं, जहां पर ढेर सारी हॉरर स्टोरीज हों और आप सब उसे पढ़कर मनोरंजन कर पाएं। दोस्तों, अगर आप सभी चाहें तो मेरे वेबसाइट पर डोनेट भी कर सकते हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपके सपोर्ट का 30% मैं किसी गरीब या ज़रूरतमंद बच्चे की मदद के लिए यूज़ करूँगा, और इसका प्रूफ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ ख़त्म होती हैं लेकिन डर नहीं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।